मित्रों, आमतौर में मार्केट में जिन फलों की ज़्यादा डिमांड होती है उसमें सेब सबसे अहम स्थान रखता है, सबसे ऊंचाई पर है। उसका एक महज कारण है कि इसमें पोषक तत्वों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इन्हीं पोषक तत्वों की प्रचुर मात्रा की वजह से इसकी डिमांड में भी देश में सबसे ज़्यादा बनी होती है। और आमतौर पर सेब जो है, अच्छी क्वालिटी का सेब है, वो 100 रुपये से लेकर के 500 रुपये तक बिकता है और उससे भी ज़्यादा रेट पर बिकता है। तो जो सेब है वह आमतौर पर पहाड़ों के ऊँचे पहाड़ों, जो ऊंचाई वाले पहाड़ हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कश्मीर के, यहाँ पर उगाए जाते हैं। और सेब की कई किस्में पाई जाती हैं, उसमें अलग अलग तरह के गुण पाए जाते हैं और स्वाद भी अलग होता है किस्मों के हिसाब से। और अभी हाल ही में कुछ वर्षों से सेब की एक ऐसी उन्नत वैरायटी भी डेवलप की गई है, HRMN 99 जिसको कहते हैं, हरमन शर्मा जी ने उसको डेवलप किया है, जिसको मैदानी क्षेत्र में आसानी से 45 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर भी उगाया जा सकता है। ये तो हो गई सेब की बात। हम आमतौर पर जो अमीर वर्ग है, सेब उनकी पहुंच में ही रह पाता है। जो मध्यम वर्ग है, गरीब वर्ग है, उनके पहुंच में सेब आसानी से नहीं हो पाता है। तो ऐसे में सेब की जगह पर एक सब्स्टिट्यूट की तरह, उसी की तरह गुणवत्ता लिए, उसी की तरह पोषण तत्वों को समेटे हुए नाशपाती जो है काफ़ी मांग होती है मार्केट में, उसकी डिमांड होती है। तो किसान भाई अगर सेब की जगह मैदानी क्षेत्रों में नाशपाती की खेती करें तो उनके लिए लाभप्रद हो सकता है। अगर हम नाशपाती की बात करें, आप देख सकते हैं इसमें फल लगा हुआ है और ये मैदानी क्षेत्र में उगाया गया है। उत्तर प्रदेश का ये बस्ती जनपद है। और आप देखिए यहाँ पर थोड़ा, मैं चाहूँगा इसको क्लोजअप करके दिखा दें। ये नाशपाती के फल लगे हुए हैं और काफ़ी गुणवत्तापूर्ण फल लगे हुए हैं। तो जो किसान भाई मैदानी क्षेत्र में नाशपाती उगाना चाहते हैं उनके लिए बता दें कि नाशपाती जो है, इसके लिए अगर आप रोपाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसकी मिट्टी की बात करें। इसकी मिट्टी दोमट या बलुई दोमट मिट्टी होनी चाहिए। और मिट्टी को आप जब पौधे रोपने हो तो पौधे रोपाई के पहले ही खूब बढ़िया कल्टीवेटर से गहरी जुताई करके मिट्टी को पाटा लगा करके भुरभुरी बना लें। आप देख रहे होंगे इसमें भी, इस पौधे में भी फल लगा हुआ है और अभी पौधे बहुत ज़्यादा दिनों के नहीं है, इसलिए ज़्यादा फल नहीं लगे हैं। और इसमें जो फूल आया था वो फरवरी महीने में आता है और इसके फलों की तोड़ाई जून से लेकर के सितंबर महीने तक होती है। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे इसकी खेती की। तो मिट्टी के भुरभुरी बनाने के लिए आपको कल्टीवेटर हैरो से गहरी जुताई करनी होगी। 2-3 गहरी जुताई करके आप पाटा लगा करके मिट्टी को भुरभुरी बना लें। उसके बाद जिन जगहों पर पौधे को रोपना है उसको आप रस्सी रख करके दूरी का निर्धारण कर लें। दूरी आप 8 × 4 मीटर की दूरी पर भी पौधे रोक सकते हैं, 6 × 6 मीटर की दूरी पर भी पौधे रोक सकते हैं और 3 × 3 मीटर और 5 × 5 मीटर की दूरी लाइन से लाइन और पौधे की दूरी रख सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि जब पौधे रोपे तो वर्गाकार हो, 3 मीटर हो या वह 3 × 3 मीटर पौध से पौध की दूरी और 3 × 3 मीटर लाइन से लाइन की दूरी, या 5 × 5 मीटर पौध से पौध की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी भी 5 मीटर, 8 × 4 मीटर की दूरी पर भी रख सकते हैं। लेकिन वर्गाकार ज़्यादा मुफीद होता है। अब इसके पौधों की बात करें, इसके जो पौधे हैं वह आमतौर पर कलम बीज से तैयार किए जाते हैं। इसकी कटिंग भी लगाई जाती है नाशपाती की। और इसकी कटिंग का जो समय होता है वो दिसंबर महीने का होता है, दिसंबर से जनवरी महीने का। और रोपने का भी समय जो है वो दिसंबर से मार्च तक का और जून से लेकर के सितंबर तक का सबसे अच्छा मुफीद समय माना जाता है। किसान भाइयों, अगर बात करें इसमें खाद उर्वरक की, तो इसमें बहुत ज़्यादा खाद उर्वरक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें NPK की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा हम अगर इसको जैविक तरीके से उगाना चाहते हैं तो गोबर की सड़ी हुई खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद या सिंक खाद का प्रयोग कर करके इसका अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। इसमें खरपतवार नियंत्रण पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि खरपतवार मिट्टी से जो पोषक तत्व हैं उनको खींच लेते हैं। ऐसे में कोशिश करें कि समय समय पर इसकी जुताई गुड़ाई होती रहे। खरपतवार नियंत्रण मैनुअल या बीडर के द्वारा करते रहे। खरपतवार नाशी का प्रयोग इसके बगीचे में ना करें। और अगर इसके फलों के उत्पादन की बात करें तो इसके फल जो है आमतौर पर मैदानी क्षेत्र में जो इसको उत्पादन है 1 एकड़ में 400 से लेकर के 700 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन आसानी से मिल जाता है। तो किसान भाइयों के लिए अगर रेट की बात करें तो 50 से लेकर के 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकता है। यानी 5000 क्विंटल से लेकर के 10,000 रुपये क्विंटल के हिसाब से नाशपाती के जो फल है वो बिक जाते हैं। तो मार्केटिंग में भी प्रॉब्लम नहीं आती है। इसका स्वाद भी बेहद लजीज होता है, खट्टा मीठा लेते हुए। और इसमें पोषक तत्वों की विटामिन सी, थायमिन और कैल्शियम इत्यादि पोषक तत्वों की मात्रा पाई जाती है, जो हमारे रोग प्रतिरक्षा प्रणाली से लड़ने के काबिल हमको बनाती है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।